समझता हूँ वाक़ई करबला किसी इख्तियार और इक़्तिदार की जंग नहीं, ना ही मुल्क पर बहुत हुकूमत करेगा इसकी भी जंग नहीं थी। और शायद ही ये मुझे लगता है कि ये हक़ व बातिल का भी मारिका होगा, क्योंकि शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस किसी हुक्मरान से कम भी नहीं थी और कोई हुक्मरानी के शान भी नहीं थी। अगर आप यजीद के हाथों बैयत कर लेते तो शायद आपकी और आपके अहलेयार की जान बच जाती, ना सिर्फ जान बच जाती, आपको मालो दौलत से माला माल कर दिया जाता, बड़े से बड़े ओहदे पर आपको बिठा दिया जाता और बड़ी से बड़ी जायदाद आपके नाम कर दी जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने यजीद के हाथों बैयत नहीं की। क्या वजह थी कि आपने यजीद के हाथों बैयत नहीं की? इसकी वजह ये थी कि यजीद का जो नजरिया है आपके नाना जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरिए से मुत्तसाब था। यजीद का जो नजरिया था और आपके नाना जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया था वो बहुत अलग था। आपके नाना जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया इज्तिमाई निज़ाम का क़याम था, जिसका मरकज़ मस्जिद थी। यजीद का जो नजरिया है वो मुल्कियत का क़याम था, जिसका मरकज़ दरबार शाही था। आपके नाना जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नजरिया था, जिसका मरकज़ मस्जिद थी और जिसकी बुनियाद बाहरी मशवरा था, लेकिन यजीद के नजरिए की बुनियाद आमीरियत थी, बादशाहत थी, डिक्टेटरशिप थी। यह आपको सतह मंजूर नहीं था। अगर हमें वाकई करबला के फलसफे को समझना है तो हो सकता है उसके पस मंजर को, उसके महारिमात को भी समझना जरूरी है। उसके बगैर वाकई करबला के फलसफे को हम नहीं समझ सकते। मैं ये समझता हूं और हम सब जानते हैं कि शीई साहिबान और सुन्नी हज़रात के जो बीच मैं नहीं समझता कि कोई उसूली इख्तिलाफात है, ना ही कोई दीनी इख्तिलाफात है। शीई साहिबान अल्लाह को और उसके रसूल को मानते हैं, वैसे ही सुन्नी हज़रात अल्लाह को उसके रसूल को मानते हैं। शीई साहिबान का ईमान कुरान पर है, सुन्नी हज़रात का ईमान कुरान पर है। क्या एक इंसान को मुसलमान होने के लिए इतना काफी नहीं है? क्या एक इंसान को मुसलमान होने के लिए इतना काफी नहीं है? कुरान के मुताबिक एक मोमिन मुसलमान दूसरे मोमिन मुसलमान का भाई है। क्या एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। तारीख पर नजर डाले, जो मैं इस गहराई से डालना नहीं चाहता हूं, तो हमें पता चलता है कि दुश्मनान इस्लाम ने हमारे दरमियान बहुत बड़ी, बहुत दुनिया पैदा कर दी। जहर का बीज उन्होंने बोल दिया और बहुत सारे मजहबी मुबादा होकर इस जहर को, इस बीज को फल फूलने का मौका बहुत सा उन्होंने दे दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? आप अगर आलम इस्लाम पर नजर डालें, अगर शिया और सुन्नी मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। अगर फलस्तीन में मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, हक और बातिल की जो हम बात करते हैं, तो बातिल ने हक का गला जो फलस्तीन में घोटा है, बर्बरियत का जो मुजाहरा फलस्तीन में
इन्होंने किया है। अगर आप सोचिए हम मुत्तहिद होते तो क्या इनकी हिम्मत हो सकती है? आज हमें मुत्तहिद होना होगा और आलम इस्लाम को, वहां के सुन्नी और शिया ताकतों को बेंगलोर की तरफ बिलखुसूस देखना होगा और अमूमन हिंदुस्तान की तरफ देखना होगा, जहां पे शिया और सुन्नी भाई भाई की तरह भाईचारे के साथ, एक कहते के साथ, मोहब्बत और जुलूस के साथ जिंदगी हम बसर कर रहे हैं। हमें देखकर उन्हें सीखना होगा कि कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं, कैसे एक साथ रह सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम हक को बहाल नहीं कर पाएंगे। हम हक के लिए खड़े होना है तो हमें ताकतवर बनना होगा। हमारे लिए भाईचारा, मोहब्बत और जुलूस के साथ आगे बढ़ने का जो जज्बा है, हम सबको ये होकर आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के जो स्टेज आपने संवारा है आगा सुल्तान साहब, ये कोई मामूली स्टेज नहीं है। ना सिर्फ आपने शिया और सुन्नी मुसलमानों के दिल को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपने नहीं सजाया है, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको ये एक स्टेज पे जमा होकर हुसैनियत क्या है, उनका पैगाम क्या था, इंसानियत, हमदर्दी, हक और सबको एक नजर में देखना, हक के लिए कुछ भी कुर्बान कर देना, ये जो जज्बा क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस स्टेज के जरिए हमारे आने वाली नस्लों को जो पैगाम यहां से जा रहा है, मैं आपको सारे मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूं कि ये जो हुसैन डे है, एक एहतजाजी कॉन्फ्रेंस है, ये 33 साल नहीं, आने वाले 3300 साल का क़यामत तक चलते रहे और इंसानियत का पैगाम यहाँ से पूरी दुनिया को फैलता रहे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।